हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर का इंटरव्यू प्रोसेस। साथ साथ में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो जॉब प्रोफाइल जो आपकी होने वाली है वो आपकी होने वाली सिस्टम इंजीनियर, जिसमें जो आपका बेसिकली काम होता है वो ज़्यादातर किस पे होता है। तो देखो, आपका जो बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा वो होगा वर्किंग अपॉन द डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, माइक्रो सर्विसेज, डेटा मैनेजमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड एसएपी। तो जो आपका ज़्यादातर काम होगा आपका कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा। मेजरली आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होगे। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आपका टाइपिंग वगैरह होना है, टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट होता है, माइक्रो सर्विसेज आपकी जावा वगैरह के ऊपर बिल्ड करना, डेटा मैनेजमेंट में आपका डीबीएमएस वगैरह आता है, फुल स्टैक में फ्रंट एंड बैक एंड, एसएपी में काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। सीटीसी की बात करूँ तो आपका 3.5 से 4.1 एलपीए तक का होता है और इन हैंड आपकी 25 टू 28 की सैलरी आ रही होती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीएफ। ये आपका लगभग सैलरी पैकेज होता है। अब हम अपनी मेन चीज़ पे आते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट की बात करूँ तो देखो, ऑनलाइन टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे मैथमेटिकल एबिलिटी के ऊपर। ये मैं प्रीवियस पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ जो अभी तक पूछा गया है, ठीक है। अभी तक ये पैटर्न पूछा गया है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ऊपर होते हैं और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर, 20 क्वेश्चन वर्बल के ऊपर, 10 सूडो कोड और 4 पजल। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के नंबर चेंज हुए तो हो सकते हैं, बट वरना जनरली इन्फोसिस इन्हीं चीजों के ऊपर आपकी ऑनलाइन टेस्ट लेती है, ठीक है। सो अगर थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होगा तो थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे आ जाते हैं, वरना जनरल इनका पैटर्न ऐसे ही रहता है। 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के जो आपके बेसिक लेवल के ही होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। रीजनिंग के और इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आ सकते हैं, थोड़े से मतलब मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और देन सूडो कोड के क्वेश्चन जिसमें आपको आउटपुट्स बताने होते हैं, ज़्यादातर आउटपुट या एरर डिटेक्शन ये सब, और पजल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये आप गीक्स फॉर गीक से प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों के दोनों। बाकी इन तीनों को प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी मतलब ऑनलाइन वेबसाइट या मतलब किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिक आपका एप्टीट्यूड जो है कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी इनके लिए आप गीक्स फॉर गीक्स मतलब GFG, इससे आप प्रिपेयर कर सकते हो इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो इंटरव्यू के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तो मैंने आपको एक इंटरव्यू लिखा है, बट उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाई। तो इसमें आप कोई भी आंसर दे सकते हो, जैसे आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी लगती है, C++, जावा, पाइथन। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी आप लैंग्वेज जैसे प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके एडवांटेजेस पढ़ के जाना। अब जैसे इसमें आप कैसे बता पाओगे कि व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज एंड वाई, तो वाई का आंसर आप ऐसे दे पाओगे, मतलब उसके फीचर्स पढ़ के जाना है कि C++ के क्या फीचर्स हैं, जावा के क्या फीचर्स हैं, पाइथन जो भी आपको अच्छी लगती है पाइथन, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो वो अगर आप पता करके जाओगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट इन योर अकेडमिक्स। सो अकेडमिक सब्जेक्ट जो भी आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम में बढ़िया लगा हो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। तो ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस, तो ये पूछा गया था। डीबीएमएस आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एग्जांपल्स वगैरह और कीज ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं डीबीएमएस में, ईआर डायग्राम्स, कीज, नॉर्मलाइजेशन, तो ये सब थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है। देन व्हाट इज ऊप्स। ऊप्स मतलब अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप वही बता सकते हो उसमें कि अपने 4 पिलर होते हैं ऊप्स के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से कैसे डिफरेंट होती है, क्लास ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, तो ये सब आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। हाउ डू यू कॉल कंस्ट्रक्टर। तो देखो कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं। तो यही पूछा गया था कि हाउ डू यू कॉल अ कंस्ट्रक्टर। तो सीधी बात है कि मतलब अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो अपने आप कॉल हो जाता है अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन करोगे, वरना अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन में आर्ग्यूमेंट्स को पास करना होता है ना, यही होते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मतलब ऐसे ही आप कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर बता सकते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट रेज्यूम में लिखा हो वो डिस्कस करना था इसमें। तो मतलब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में बेसिक चीज़ के प्रोजेक्ट में क्या बनाया था, क्यों बनाया था, कैसी फंक्शनैलिटी थी, तो ये सब पता होना चाहिए। देन व्हाट टूल्स टेक्नोलॉजीज यू हैव वर्कड अपॉन। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये मैंने यहाँ पे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस केवल लिस्ट किया है, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये हो गया। अब दूसरी चीज़, बाकी के इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं। एक्सप्लेन अबाउट सर्वर साइड वर्सेस क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्वेश्चन अबाउट डेटाबेसेस। सो देखो, जो आपको पढ़ के जाना है वो क्या क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो प्रिपेयर योर रेज्यूमे वेल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो भी आपका रेज्यूमे है उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। आपने अपने रेज्यूमे में जो लिखा हुआ है बेसिकली ज्यादातर चीजें उसी के ऊपर से आपसे पूछे जाएंगी। तो जो भी आप अपने रेज्यूमे में लिख रहे हो ये बात आपको केयरफुली रखनी है कि जो भी रेज्यूमे में लिख रहे हो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एकेडमिक सब्जेक्ट ऑफ योर ब्रांच, तो आपका जो भी एकेडमिक सब्जेक्ट है आपकी ब्रांच के उसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप देखो किसी कोर ब्रांच से हो ना, जैसे अगर सपोज आप ई डबल ई से हो या ईसीई से हो, ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपकी और कोई ब्रांच है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग से हो, जिससे भी हो, तो जो इंटरव्यूअर आएगा उसके भी एकेडमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्किट्स वगैरह के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप ईसी हो तो उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपके जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन बेसिक प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस प्रोजेक्ट एंड बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो देखो आपको होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस में अगर मैं बात करूँ तो एसक्यूएल की आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, इसमें आपकी क्वेरी वगैरह होती है ना, तो आपको क्वेरी वगैरह लिखना आनी चाहिए। अपने प्रोजेक्ट आपने जो भी बनाया हुआ है उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन चीजें हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और थोड़े से और क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा था, टेल अबाउट योर हॉबीज, बैकग्राउंड, हाउ टू राइट ईमेल टू कस्टमर, या प्रिपेयर अबाउट योर रिज्यूमे। सो देखो जो बिहेवियर क्वेश्चन है ना इस टाइप के, अबाउट बैकग्राउंड, हॉबीज, ये सब, ठीक है, ये सब कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको पिंड कमेंट में मैं आपको एक शीट दे दूंगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार शीट, ठीक है। तो वो वाली शीट आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में, अभी आपको दिखा नहीं रहा। पिन कमेंट में आपको एक मैं शीट दे दूंगा, पिन कमेंट में मिलेगी, उसमें आपको सारे ऐसे बिहेवियर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था इंटरव्यू का, सिस्टम इंजीनियर का इंटरव्यू। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।